मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री माननीय हरदीप पुरी जी हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब प्रदेश के प्रभारी माननीय विजय रूपानी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और मुख्य प्रवक्ता सांसद अनिल बलूनी जी हैं। हमारे पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष श्री अश्वनी शर्मा जी हैं। केंद्रीय मंत्री माननीय सोम प्रकाश जी हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जी हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय मनिंदरजीत सिंह सिरसा जी हैं। मित्रों, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेतागण विकास यात्रा को अपना समर्थन देने के लिए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में पंजाब के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सरदार चरणजीत सिंह अटवाल जी के पुत्र, शिरोमणि अकाली दल के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक श्री इंद्र इकबाल सिंह अटवाल एवं युवा अकाली दल के नेता सरदार जसजीत सिंह अटवाल जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने के लिए मैं अपने माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी से, अनिल जी से आग्रह करूंगा कि इनको सदस्यता ग्रहण कराएं।
अभी इस सदस्य माइक माइक हेलो हेलो माइक श्री विजय रूपानी जी, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अश्वनी शर्मा जी, तरुण चुग जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी सोम प्रकाश जी, आरपी सिंह जी, सिरसा जी और हमारे सबके चीफ अनिल बलूनी जी और भी मेरे जो सारे साथी यहाँ पे हैं, संजय मयूख जी, मैं पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से सरदार इंदर इकबाल सिंह अटवाल जी, श्री जसजीत सिंह अटवाल जी और जो इनके साथ और हमारे परिवार में जुड़ रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय भारतीय जनता पार्टी देश में ही सबसे बड़ा राजनीतिक दल नहीं है, पर विश्व भर में सबसे बड़े राजनीतिक दल है और हमारे को दिन ब दिन, चाहे वो पंजाब से हमारे साथी हों जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं या देश के अलग स्टेट से आ रहे हैं, दक्षिण से, उसका कारण ये है और ये मेरी समझ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया जो गवर्नेंस का मॉडल देश के सामने रखा है और दुनिया के सामने रखा है, वो ये है कि गुड गवर्नेंस जो है इज ऑल्सो गुड पॉलिटिक्स। हमारी सारी जो योजनाएं हैं, जिस स्टेट्स में ये योजनाएं इंप्लीमेंट हुई है वहां पे डबल इंजन की सरकारें बनी हैं और इसके नतीजे आप देखते हैं ग्राउंड लेवल पे। हमारे में 2 मंत्रालय जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं आपको 1-2 उदाहरण देना चाहता हूं उन मंत्रालयों से। हमारी जो उज्ज्वला योजना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में जिसकी शुरुआत की थी, आज देश भर में हमारी 9 करोड़ 60 लाख बहनें, उनको ये योजना, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, उसके बाद 2015 जून में आरंभ हुई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिला के मोदी जी की सरकार ने इस अब तक 3 करोड़ आवास सैंक्शन किए हैं और बहुत जल्द, बहुत तेजी से इसका लाभ हमारे भाइयों और बहनों को मिल रहा है। ऐसे कई योजनाएं हैं, मैं आपको अगर सारे बताने शुरू करूं तो हम सारा शाम तक यहां बैठे रहें। 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो देश दुनिया में 9वें स्थान पे था
इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। 2014 से लेके आज हम 9वें स्थान से निकल के 5वें स्थान तक पहुंचे हैं। हमारा जीडीपी इस समय 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। 2 देश हैं हमसे थोड़ा आगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक हम 2024 के चुनाव तक पहुंचेंगे, हम दुनिया में तीसरे स्थान पे होगी भारत की अर्थ इकोनॉमी। पंजाब खास करके एक ऐसी स्टेट है, और मैं मेरे लिए बहुत पर्सनली बहुत खुशी का मौका है। मुझे पिछले कई वर्ष जब मैं अधिकारी था, मैंने बाहर की देशों में मुझे सर्व करने का सौभाग्य मिला। मैं सरदार चरणजीत सिंह अटवाल से मेरी बहुत बार मुलाकात हुई, और उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन किए, नॉट जस्ट एज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा बट ओवरऑल इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनके बेटे साहब इंदर इकबाल सिंह जी को, जसजीत सिंह से भी मेरी कई बार मुलाकात हुई है, और मुझे पर्सनली बहुत खुशी है, गर्व है कि हमारे अच्छे नौजवान, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको शायद जल्दी आना चाहिए था, पर आपने जहां पे भी कंट्रीब्यूशन की है बाकी पॉलिटिकल लाइफ में कहीं और भी रहे हैं, पर इससे हमारी पार्टी स्ट्रेंथन होगी। और अश्वनी जी को, उनको तो पिछले मैं क्या कैसे कहूं कि अश्विनी जी ने जब से रिस्पांसिबिलिटी संभाली है, और लोग हमारे साथ आ रहे हैं पंजाब में सब कम्युनिटी से, और इस समय उनके हम हाथ मजबूत करेंगे। और मैं समझता हूं आने वाले समय में जो पंजाब में इकोनॉमिक निगलेक्ट हुआ है, अब मैं अपने शब्द बड़े ध्यान से तोल के बोलूंगा, ये मैंने जो बाकी सरकारें रही है, ठीक है, हम भी एक गठबंधन में थे, जूनियर पार्टनर थे, उसकी पता नहीं सिरसा जी मेरे से एग्री करेंगे कि नहीं, पर अभी एग्जैक्टली पर उन्होंने गलतियां किसी ने की, भुगतना हमें पड़ा। पर अभी मैं समझता हूं कि हमारी जो स्थिति है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पॉलिसीज हैं, जो लोकप्रियता है, जो लोगों में है, वो सिर्फ इट्स पैन इंडिया। और पंजाब में खास करके, एंड आई एम अ वेरी प्राउड मेंबर ऑफ ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो हम देख रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया सिख कम्युनिटी के लिए, पंजाब के लिए जो उन्होंने ऑफर किया है, और आने वाले समय में भी। तो आज मैं आपका सरदार इंदर इकबाल सिंह जी, सरदार जसजीत सिंह जी और आपके साथ जो आए हैं, सबका दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आपको ये कहूंगा कि आप हमारे परिवार में शामिल हुए। एक ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये इस परिवार जो है, हम अपने लोगों से स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ जुड़ने से आपको भी कंट्रीब्यूट करने में योगदान मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। मेरा निवेदन है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रभारी माननीय विजय रूपानी जी से कि आपको संबोधित करें। पंजाब के बड़े नेता और जिन्होंने जो अभी हरदीप सिंह जी ने बताया कि पंजाब की राजनीति और पंजाब का राजकीय सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे आदरणीय चरणजीत सिंह अटवाल जी के बड़े पुत्र और उनके दूसरे पुत्र भाई श्री इंदर इकबाल सिंह और भाई श्री जगजीत सिंह अटवाल जी, दोनों को आज पार्टी में दोनों शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं पहले उनका स्वागत करता हूं। पंजाब में आज स्थिति ऐसी हो गई है कि सभी पंजाब की जनता बहुत निराश और हताश है। उन्होंने पिछले कई सालों में जो अलग अलग पार्टी पर भरोसा रखा था, और अंत में आम आदमी पार्टी पर भी उन्होंने काफी भरोसा किया और उनकी सरकार बनी। आज पंजाब के लोग काफी निराश और हताश है। पंजाब की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, और पंजाब के काफी लोग
आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही पंजाब को शक्तिशाली बनाएंगे, मोदी जी ही पंजाब को संभाल सकेंगे और मोदी जी के कारण ही पंजाब बचेगा, पंजाब टिकेगा। ये पूरा विश्वास आज पंजाब की जनता में धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए पंजाब के काफी लोग भारतीय जनता पार्टी, अलग अलग पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमें खुशी है कि आने वाले दिन में जिस तरीके से पूरे देश में विकास की राजनीति चली और मोदी जी के विजनरी विजन के कारण देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से पंजाब भी आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा। ऐसा विश्वास आज पंजाब में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और अभी इकबाल सिंह अटवाल जी जो एक्स MLA है, अकाली दल के भी वो वाइस प्रेसिडेंट है, अभी थे, इस्तीफा दे दिया उन्होंने और आज भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। पंजाब की राजनीति में भी ये उनके परिवार का बड़ा प्रभाव रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मजबूत बनेगी और आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी इन सब को साथ में लेते हुए पंजाब को नहीं टूटने देंगी, पंजाब को नहीं कमजोर होने देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं आज उनका स्वागत भी करता हूं और मोदी जी के नेतृत्व में और विकास पंजाब का भी होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरा आग्रह है आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले शिरोमणि अकाली दल के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय इंद्रपाल सिंह अटवाल जी से वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सत श्री अकाल। माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी साहब, श्री विजय रूपानी जी, श्री तरुण चुग जी, श्री अश्विनी शर्मा जी, श्री RP सिंह जी, श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, श्री सोम प्रकाश जी, श्री अश्विनी शर्मा जी, श्री अनिल बलूनी साहब जी और बाकी सभी प्रेस वाले जितने मित्र यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं आप सबका और समुची जो लीडरशिप यहाँ पे बैठी है, मैं उन सबका अपने शब्दों से, अपने दिल के हर कोने से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय श्री अमित शाह जी का और माननीय श्री JP नड्डा जी का, कि जिनकी बदौलत जिस दौर में, जिस हालात में आज पंजाब की जो स्थिति है और जो सिख समाज की जो स्थिति है, उस बारीकी से, संजीदगी से, जिस तरीके से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सिखों के सेंटिमेंट्स को समझते हुए हम लोग अरदास करते थे, लेकिन वो अरदास गुरु साहब की कृपा से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब पूरी की, करतारपुर का कॉरिडोर सिख समाज को ही नहीं बल्कि समुची मानवता जो गुरु नानक साहब को अपना मानती थी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक माइलस्टोन था कि मोदी जी ने करतारपुर कॉरिडोर पूरी मानवता को दिया। सबकी प्रेरणा से आज भारतीय जनता पार्टी को एक कार्यकर्ता के रूप में इस परिवार के अंदर आने का मेरे को मौका दिया। मेरे साथ ही मेरे परिवार को, सबको आज मौका दिया कि इतनी बड़ी नेशनल लेवल की सबसे बड़ी राजनीतिक दल को
उसमें एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिलेगा और मेरे साथ सभी जो एक्सपीरियंस, जो इतनी लीडरशिप बैठी है, इन सब से सीख करके जो हमारा गौरवमय इतिहास है कि सिख समाज ने देश की आजादी में भी योगदान दिया और आजादी के बाद भी आज तक हर रूप और स्वरूप में सिख समाज ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना पूरा मान और सम्मान और अपनी सेवा दी। लेकिन आज जरूरत है कि हमें अपने आप को और दृढ़ता से, मजबूती से अपने देश की और अपनी स्टेट की सेवा करने का हमें मौका मोदी जी की लीडरशिप के अंदर करने का मौका मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि कार्यकर्ता के रूप के अंदर मैं अपनी स्टेट पंजाब की और अपने देश की सभी सीनियर लीडरशिप के साथ इनके चरणों में रहते हुए इनसे कुछ सीख करके अपने देश की और अपने स्टेट की कुछ सेवा करने के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। आज तक जितना जिंदगी के पॉलिटिकल सफर के अंदर जितनी सेवा हो सकी, श्रोमणी अकाली दल के कार्यकर्ता के रूप में मैंने सेवा निभाई और मुझे फख्र है कि मैंने कार्यकर्ता के रूप में श्रोमणी अकाली दल में काम किया, ईमानदारी से काम किया, वफादारी से काम किया। लेकिन आज मुझे मौका मिला है, मैं कार्यकर्ता के रूप के अंदर एक वर्कर की तरह, एक मिशनरी की तरह देश के अंदर और अपनी स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में अगर मैं काम कर सकूं, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करूंगा। मेरे ऊपर, मेरे समाज के ऊपर, जिस समाज से मैं उठ करके आता हूं, पूरे देश के अंदर हमें इस बात की खुशी है, कभी इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा कि कभी किसी ने उस तरीके से नाम नहीं लिया बाबा साहब अम्बेडकर जी का, लेकिन माननीय मोदी जी ने 125वीं वर्षगांठ जब मनाने की बारी आई तो डेडिकेटेडली 2 दिन पार्लियामेंट्री का अधिवेशन 2 दिन केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी को डेडिकेट किया। यूनाइटेड नेशन के अंदर पहली बार अगर हिंदुस्तान की किसी पर्सनैलिटी का डे जिस तरीके से सेलिब्रेट किया गया, यूनाइटेड नेशन के अंदर मुझे जाने का मौका मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिन न्यूयॉर्क यूएन हेडक्वार्टर के अंदर भारत सरकार की तरफ से सेलिब्रेट किया। आज गरीब और गरीबी की जो हालत है और बाबा साहब अम्बेडकर जी की सोच को सही मायने में अगर इम्प्लीमेंट कोई कर रहा है, सोशल एंगल से, इकोनॉमिकल एंगल से, जो भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के तहत जो काम कर रही है, उन सब से प्रभावित होकर के मैं उन सब में अपने आप को एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में शामिल करके देश के कोने कोने में, अपनी स्टेट के अंदर हर जगह पे बाबा साहब के लिए काम करने का मैं कोशिश करूंगा। और पंजाब के अंदर खास करके जो हमारा दलित समाज है, हमारा रविदास समाज है, वाल्मीकि समाज है, रामदासिया सिख है, मजबी सिख है, पंजाब और पंजाबियत को लेकर के, सबको साथ लेकर के पंजाब के अंदर एक नया दौर शुरू करने की शुरुआत करेंगे। और मैं अपने आप को एक छोटा कार्यकर्ता, मैं पहले भी समझता था, आज भी समझता हूं कि पंजाब के अंदर जरूरत है हमें पूरे सिख समाज को, सभी धर्मों को, सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके एक पंजाब का एक नया युग आने वाले समय में शुरू करना है। सबको साथ लेंगे और सबका साथ लेकर के एक नया उदय करेंगे और पंजाब को आगे लेके चलेंगे। और मैं इस सफर के अंदर जो कोशिश है, जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उसमें मैं भी अपने आप को सम्मिलित करते हुए इसको आगे ले जाने की पूरी प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। मैं खास करके अपने भाई जयदीप जी का गांधीनगर से और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के जो टोरंटो की जो टीम है, विपिन शर्मा जी, मैं उनका रेफरेंस किए बिना नहीं रह सकता कि जिनकी कंट्रीब्यूशन, जिनकी मोटिवेशन की वजह से ये पूरी लीडरशिप जो बैठी है, ये तो मुझे बच्चे की तरह, भाई की तरह शुरू से प्यार करते ही थे, सब हमें मिलते थे, प्यार करते थे। लेकिन
इन दो भाइयों ने जो मेरे को मोटिवेट किया है और जो कनेक्ट किया है, मैं उसके लिए मैं पूरी टीम का धन्यवाद हूं। और मेरे साथ जितने भी साथी, आज को कि कल शाम को ही फैसला हुआ, लेकिन जितने मेरे साथी थे मेरे साथ में, वो आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए हैं। और आने वाले समय में पंजाब में हम प्रयास करेंगे कि पूरे सिख समाज, दलित समाज और खास करके सभी धर्म, सभी जाति के सभी लोगों को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात अपनी कोशिश करेंगे। और पूरी लीडरशिप को साथ लेकर के, उनकी गाइडेंस से चल करके सभी प्रदेश अध्यक्ष और हमारी जितनी लीडरशिप है उनकी अध्यक्षता के अंदर काम करते हुए अच्छे से पंजाब में बीजेपी को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मित्रों, अपने बीच पंजाब के लाल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी हैं। मेरा आग्रह होगा इस सदस्यता ग्रहण समारोह में आप आभार प्रदर्शन करें। माननीय तरुण चुग जी। परम सत्कारयोग देश के बहुत वड्डे आगू नेता ते मोदी जी की कैबिनेट के सदस्य सरदार हरदीप सिंह पुरी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और बहुत सूझवान नेता विजय भाई रूपानी जी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के मुखी अश्विनी शर्मा जी, पार्टी के बहुत सीनियर आगू और केंद्र सरकार के मंत्री, मोदी की टीम के सदस्य श्री सोम प्रकाश जी, पार्टी के आगू सरदार आरपी सिंह जी, सिरसा साहब, मेरे वड्डे भाई अनिल बलूनी जी, संजय जी। अज बड़ा भागां वाला दिन है कि असी अज सरदार चरणजीत सिंह जी अटवाल, जिहड़ा एक बहुत वड्डा नाम है, जिन्हां ने देश की सेवा की है, हर पक्षों पंजाब की सेवा की, पंजाब के स्पीकर रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, जदों भी मिलते हैं हमेशा पंजाब की दयानतदारी की गल, पंजाब के विरसे की गल करते हैं। उन्होंने सपूत्र सरदार इंदर इकबाल सिंह अटवाल जी ते जगजीत सिंह जी ते उन्होंने साथियों नूं अज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता शामिल किया है, परिवार च शामिल किया है। मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करना, निघा स्वागत करना। अज भारतीय जनता पार्टी नूं माण है कि पंजाब की सियासत के जिन्होंने लोगों ने पंजाब की सियासत सच्ची सुच्ची सियासत की, वो परिवार जिन्होंने पंजाब नूं अगे वध के पंजाब की सेवा की, चाहे वो टोरा साहब का परिवार सी, उन्होंने पोतरा दोतरा पार्टी च शामिल होया, मनप्रीत बादल जी भारतीय जनता पार्टी च शामिल हुए, बाजवा साहब, जाखड़ साहब, और अज बहुत वड्डी सोच लैके इंदर इकबाल सिंह अटवाल जी शामिल हुए ने। और बड़े ही मन च इन्हां दे तड़प है, जिहड़ी परंपरा गुरु साहबान छड़ के गए, साडे असीं एक मार्ग छड़ के गए, रंगरेटे गुरु के बेटे, वो सोच नूं अगे वधांदे हां कि पंजाब दे वास्ते, गुरु धामां वास्ते कोई भी बलिदान देना पवे, कोई भी कुछ करना पड़े, ते रंगरेटे गुरु के बेटे कभी पीछे नहीं होंगे। और एक गरीब दलित वंचित परिवार च आके उन्हां से सेवा करना, उन्हां से काम करना इस परिवार का मिशन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधान साहब वालों, नड्डा साहब वालों, पार्टी की सारी समूची लीडरशिप, मोदी साहब वालों, अमित भाई जी वालों इन्हां दा निघा स्वागत करना। और निश्चित रूप से इन्हां दे आन ते, इन्हां दे इस परिवार च शामिल होने ते पार्टी होर तेजी नाल अगे वधेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। अजीत सिंह है और मैंने ये पठानकोट में डिफेंस रोड पे शोरूम खोला है आरपीएम के नाम से।
We at St. Thomas Senior Secondary School offer supportive and inspirational environment for young inquiring minds to learn and grow with us. Our passion for learning means we achieve more than outstanding results. We strive to build confident and creative thinkers and aim at delivering an education that is truly relevant to their future. We aim at inspiring our students to dream more, learn more, do more, and become more in their respective journey of life. कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।